भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो, कौन सूत्र से छूटा था आवर्तन? न्यास श्रंथो युच। यहाँ से छूटा था न्यास श्रंथो युच। क्या अर्थ कर दिए इसका? कि ण्यंत आस और श्रंत धातु से स्त्रीत्व विशिष्ट भावाती अर्थ में युच प्रत्यय होता है। हाँ, ये कह दिया। हाँ। चलो, ण्यंत मतलब ये प्रत्यंत धातु हुई, और आस और श्रंथ ये प्रत्यंत धातु में केवल है, लेकिन गुरुमान है और हलंत है। हाँ। तो इसलिए तीनों में तीन मतलब ण्यंत धातु और आस और श्रंथ, इन तीनों में क्या प्रत्यय होने जा रहा था? स्त्रीत्व विशिष्ट भावादि में अप्रत्यय होने जा रहा था। उसका यह अपवाद बन जाएगा, है ना? हाँ। और अपवाद हो जाएगा तो स्वरूप अपवाद प्रत्यय है, लेकिन फिर भी बात कैसे करेगा? नित्य बात करेगा, क्योंकि स्त्रीधिकार चल रहा है ना। हाँ। स्त्रीधिकार में तो नियम लगेगा नहीं, विकल्प से बाद वाला बात स्वरूप स्त्रियाम नहीं लगेगा, अस्त्रियाम कहता है वो। हाँ। तो चलिए, इसलिए यहाँ पर नित्य बात करेंगे तो युच ही होगा। तो चलो, उन्होंने उदाहरण दे दिए, ण्यंत के दो उदाहरण दे दिए। क्या क्या दे दिए? कारणा हारणा, दो उदाहरण दिए। तो कारण किसका है? कौन धातु है? ण्यंत कारी धातु है। क्री धातु का णिच करने पर कारी बन जाएगा, हाँ। और रिहरणे का री का णिच करने पर क्या बन जाएगा? हारी बन जाएगा, हारी बन जाएगा। तो ये कौन सी कुछ सूत्र से णिच किया है? दोनों हेतुमती इसी से किया है। दोनों चूरादि गण की तो नहीं, चूरादि गण की होती तो सार्थिक णिच भी हो सकता है। तो कोई भी णिच हो, ऐसा नहीं है कि सार्थिक णिच हो चाहे हेतुमत णिच हो। ण्यंत धातु रहेगी तो उससे क्या होगा? युच प्रत्यय होगा। चलो, कारी हारी दोनों से युच प्रत्यय कर लो। यू को अन आदेश कर देंगे, अन कर दो। और क्या कर लिया जाए? गुण आदि कुछ करना है कि क्या होगा? ये कैसा? ईट होगा, ईट आगम होगा? ईट नहीं होगा, क्योंकि आदि अर्थ तो कर्म है ना, तो कौन सूत्र लग जाएगा? श्रेणी का लोप कर देंगे, लोप कर देंगे तो कार अन, और यहाँ पर हाँ, हार अन ये बन जाएगा। अब दोनों में क्या कर लिया जाए? कर लेंगे। हाँ, तो रकारांत है ना, स्त्रीत्व की विवक्षा है, तो कौन हो जाएगा? अजादित से टाप कर लेंगे, सुलाएंगे, यदि लोप कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? कारणा हारणा। ठीक है ना? अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर भावी अर्थ करोगे तो क्रिया को ही ना बताएगा। कारणा मतलब करना नहीं होगा, क्री धातु से नहीं किया है, नहीं, हाँ, कारी से किया। हाँ, वो करने की प्रेरणा, हाँ, करने की प्रेरणा अर्थ में न किया है। प्रेरणा प्रेरक व्यापार में ही तो किया है णिच प्रत्यय। तो कार्य जिसको बताएगा, कार्य किस क्रिया को बता रहा था? कार्य धातु ण्यंत, वो करने के लिए प्रेरित करना, करने की प्रेरणा, प्रेरित करना, इसी अर्थ में वही भाव में करोगे तो उसी न क्रिया को बताएगा। चलो, तो करने के लिए प्रेरित करना, कारण यही न हो गया। हारणा मतलब हरण के लिए प्रेरित, किसी का हरण करने के लिए प्रेरित करना। जैसे शूर्पणखा ने प्रेरित किया था, है कि नहीं है? सीता के हरण के लिए रावण को प्रेरित किया था, है कि नहीं है? भाई ऐसी सीता है, उसका हरण करो, है कि नहीं? तो चलिए, तो यही कारण हारणा ये सब बन जाएगा। ऐसे ही केवल मान लीजिए चूरादिगुण की धातु है, कौन धातु है? चूरादिगुण की चूर ही ले लो, चूर धातु से स्वार्थिक णिच कर लेंगे। स्वार्थिक णिच कर लोगे तो क्या हो जाएगा? उसका चूरस्ते थी ना, चूरस्ते है, चोरी करने अर्थ में, उससे स्वार्थिक णिच करोगे तो क्या धातु बन जाएगी? चोरी। इसका अर्थ भी वही रहेगा ना, स्वार्थिक णिच है, तो चोरी करना यही अर्थ रहेगा। अब इससे कर लोगे तो क्या रूप बन जाएगा इसका? चोरी धातु से यूज करेंगे, यू को अनादेश कर देंगे, और ऋण श्रेणी का लोप कर देंगे, और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेंगे। टाप कर देंगे तो क्या स्थिति है? स्थिति बोलो। चोर अन, ये णी का लोप करने के बाद फिर इसको मिला दें, वो नहीं, पहले इसको ऋणत्व कर लेंगे, तो चोर अण, और फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर अजादित से टाप कर लेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा में, और दीर्घ कर लेंगे, चोरणा, सुलाएंगे, सुगाली आदि लोप कर देंगे, चोरणा आया कि नहीं? इसी तरह भावी धातु रहेगी, भू धातु भावी बनता है ना, भू से नीच करने पर कौन सा नीच? ये तो हेतुमत नीच है। ये तो चूरादिगण की है, हेतुमत नीच करने पर भावी बनती। भावी करेंगे तो क्या बन जाएगा? रूप बोलो सीधे। भावना। बन जाएगा। ऐसे ही चूरादिगण की एक धातु है चूद धातु,
चुद प्रेरणे, चुद प्रेरणे, प्रेरित करने अर्थ हाँ। में है ना, प्रेरित करने अर्थ में चुनादी चुद धातु है। तो वो चुद धातु से तो वो सार्थिक णिच हो सार्थिक जाएगा णिच हो ना, जाएगा। तो क्या धातु बन जाएगी सार्थिक णिच करोगे तो गुण कर लोगे ना, हाँ, गुण कर लेंगे और चौदी धातु चौथी बनेगी। धातु बन हाँ। जाएगी। अर्थ क्या रहेगा इसका, सार्थिक णिच किया है, प्रेरणा, प्रेरित करना, यही अर्थ हाँ, यही अर्थ रहेगा। रहेगा। तो अब उस चौथी धातु से क्या कर लिया जाए, चौथी युज धातु कर से लिया युज जाए, कर लेंगे, यू को और अना अना कर कर लेंगे, लिया जाए तो णी का लोप कर दिया लेंगे। जाए तो क्या बन जाएगा, चोदना, चोदना, हाँ, टापादी टापादी कर कर लेंगे, लेंगे, चोदना सत्विवचन। बन जाएगा। हाँ। मीमांसकों का बहुत प्रसिद्ध शब्द है, सुनने में लोगों को लगे कि क्या है, लेकिन चोदना बहुत प्रसिद्ध शब्द है, प्रेरित करना, प्रेरित करना। है कि नहीं। मीमांसा चोदना लक्षणोर्थो धर्म मीमांसकों का सूत्र ही है कि नहीं। पहला मीमांसकों का जो जैमिनी सूत्र है ना, सबसे पहला आया था तो क्या है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, दूसरा है चोदना लक्षणोर्थो धर्म, वहीं पर बताया इसको, है ना। तो चलो, तो वहाँ तो चोदना से विधि लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अन पर हो जाने पर ये हो जाएगा ना, क्योंकि भाव में करेंगे तो यदि कर्तृ भिन्न कारक में करोगे तो अन्य अर्थ भी आ जाएंगे, जो जहाँ विवक्षित होगा। ठीक हो गया, चलिए, तो यही बन गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है ना। चलिए फिर आस धातु से जब हाँ, उसका भी बना लो, आस और श्रंथ से कर लोगे यूज, यू को अन कर लोगे, तो मिला देना है कुछ तो इसमें है ना, यही तो कोई लोप करने की बात ही नहीं है। तो आसन और श्रंथन टापादी कर लोगे तो क्या बन जाएगा, आसना और श्रंथना, ये बन जाएगा। आस उपवेशन धातु था, मान लो भाव में किया होगा तो आसना मतलब बैठना, ये अर्थ हो जाएगा। श्रंथना, श्रंथ किसमें है, श्रंथ धातु कौन मान की किसमें है, क्या अर्थ है, 4 धातु थी श्रंथ करके कौन है, कौन है ये, एक श्रंथ विमोचन प्रतिहर्षयोः और श्रंथ संदर्भे, और ये श्रंथ संदर्भे एक और है। फिर क्रियादि में 2 धातु हैं और चुरादि में एक है। ऐसा चुरादी में कौन, चुरादी की होगी तब तो फिर नियंत करके ही चल जाता ना। ध्यान दो, ये श्रंथ चुरादी की होती तब तो नियंत कहने से आ ही गया वो, तो वो तो नहीं, क्रियादि वाली लेनी है फिर। कौन है ये श्रंथ विमोचन, विमोचन ले लो, अब तो छोड़ना है, तो जाएगा विमोचन करना, छोड़ना है कि नहीं है। चलो, तो यही बन जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। फिर आगे क्या आया, अब सूत्र आया नपुंसके भावेक्तः, इसमें कर लिया जाए ना, क्या समय हुआ है, 8 मिनट। चलो, इसमें कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सूत्र का आवर्तन बाकी रहा था तो इसमें कर लिया। चलो, कौन आया सूत्र, नपुंसके भावेक्तः। चलो, अब स्त्रीयम का अधिकार नहीं ना रहा बाबू, नहीं रहा है कि नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार तो कहाँ तक था, 3 112 तक था, ये तो अब 114 आया, तो स्त्रीयम का अधिकार है नहीं। चलो देखो, नपुंसके भावेक्तः कितने पद है, 3 पद है। नपुंसकेति सप्तम एकवचनांतम, भावेति सप्तम एकवचनांतम, तः इति प्रथम एकवचनांतम। त प्रत्यय करेगा, है ना, किससे करेगा, धातु से करेगा, आया कि नहीं। धातु होक तह स्यात्, धातु से त प्रत्यय होता है, लेकिन किस अर्थ में होता है, तो कहा नपुंसकत्व विशिष्ट भाव अर्थ में होता है, आया कि नहीं आया। नपुंसकत्व विशिष्ट भाव अर्थ में होता है, अपने से कर लो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए, तो जैसे कोई धातु ले लो बाबू, जैसे ले लो हस धातु ले लिया, हसने अर्थ में है, हस धातु है ना, हसने अर्थ में, तो वही हस धातु ले लिया जाए, उससे क्या कर लिया जाए, नपुंसकत्व विशिष्ट भाव अर्थ में धातु से, हस धातु से त प्रत्यय कर लेंगे। त को तो तुम जान ही रहे हो, प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, त रहेगा, हस हस नहीं, हस दंत्य हस, ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए, ये त प्रत्यय जो है वलादी अर्ध धातु है ना भाई, ईडागम होगा कि नहीं होगा, ईडागम यहाँ पर ये हस धातु सेठ है क्यों नहीं है, सेठ है ना, जो कि शांत में सु घस वसति द्वौ, घस और वस दो ही अनिठ है, शेष सब तो सेठ है, तो हस तो सेठ है। देखो, पंक्ति याद होती है तो कैसे फटाक से कह सकते हैं, वरना हर बार पत्ते इधर उधर करते रहो। तो चलिए, तो सेठ है तो ईट होगा, वो निषेध नहीं ना करेगा, ती तू त्रा ता था सी सु सरस कसे सु च करेगा, उसमें आया है ती तू त्रा त आया ना,
तो आया है तो तो करके तो ले सकते हैं इसको। तो देखो वहाँ तो करके क्या क्या लिया है, टिप्पणी लिखी थी ना, कुछ तो करके क्या ले रहे हैं। तो इति ये लंबा चौड़ा सूत्र लिख दिया, असीम मृग्री और तन तक, ये औणादिक सूत्र है। इति औणादिक तन, ये औणादिक तन प्रत्यय लेना है, तो करके क्या लेना है, औणादिक तन प्रत्यय लेना है, ठीक है ना। उसका देखो बनाया, क्या बनाया, हस्त बनाया ना, बनाया, वो हस धातु से औणादिक तन प्रत्यय किया, तो नहीं किया है, तन किया, उसमें लगाना। औणादिक सेव त शब्द से ग्रहणम इष्यते, औणादिक, औणादिक का जो त शब्द है उसी का यहाँ ग्रहण हमको इष्ट है, न तो कृदंत, कृदंत जो त शब्द है उसका ग्रहण नहीं करना है, तब फिर हो जाएगा ईट नहीं, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ निषेध नहीं ना करेगा, फिर ध्यान रखो। इसीलिए वहाँ देखना पड़ता है कि ती से क्या लिया, तो से क्या लिया, सब देखना पड़ता है। तो चलो, तो यहाँ पर तो ईट आगम कर लोगे तो क्या बन जाएगा, हस ई त मिला दो, अब तो कुछ होना जाना है नहीं, गुण आदि तो प्राप्त ही नहीं है, हसी बन गया। और चूंकि भाव में किया, नपुंसकलिंग में किया, सु लाएंगे तो उसको अम हो जाएगा, और अमी पूर्व से पूर्व कर लेंगे तो हसितम, हसितम यही तो बन जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा, भाव में किया था ना, हंसना, हंसना, ठीक है ना। उसमें मधुराष्टकम में कहा ना, मधुरम हसितम, भगवान कृष्ण को कहा कि आपका हसितम मधुरम, मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी जो हंसी है वो मधुर है, आपका हंसना बहुत मधुर है कि नहीं। तो इस तरह से हसितम भाव में किया है, कहने का तात्पर्य है कि नहीं है। चलिए, तो वही है बाबू, हसितम मधुरम, वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रयोग है, हसितम मधुरम पूरा श्लोक ही, तो वही हसितम बन गया ना, हंसना। चलो, इसी तरह जल्पितम बन जाएगा, जल्पितम है ना, जल्प मतलब जल्प कर, जल्प व्यक्त है वाची, किस अर्थ में है, अरे बोलने अर्थ में है ना, अरे जल्प धातु बोलने अर्थ में ना, ज्यादा बक बक करने अर्थ में है, तो वही जल्प धातु है, तो उससे क्या कर लिया जाए, भाव में कर लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो भी जल्प कैसी है, सेठ है कि अनिट है, अब देखना पड़ेगा ना सब में। पांच में जल्प आई है, आप पांतेषु आप क्षुप क्षिप पद, आप क्षिप तप तिप तृप्य दृप्य लिप लुप वप शप स्वप श्रिपस्त्रयोदश, जल्प नहीं ना, ईडागम होगा, हो जाएगा, तो ईडागम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो ना, जल्पितम, जल्पितम है ना, मतलब बक बक करना, यही हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से बन जाएगा बाबू, भाव में करा नपुंसकत्व तो विशिष्ट भाव में तो प्रत्यय होता है, एकदम क्लियर हुआ, नहीं ना कोई दिक्कत है। चल, तो आगे कौन आया, ल्युट च, ये भी सूत्र आया, कितने पद देख लो फटाक से, पद है, ल्युट थी प्रथम वचनांतम चैती अव्यय, और ये हम वही नपुंसक के भावे और धातु हो सबकी अनुवृत्ति आ जाएगी, तो क्या अर्थ हो जाएगा, धातु से ल्युट प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, नपुंसकत्व विशिष्ट भाव अर्थ में होता है, ठीक है ना। चलो, तो वही सेम है, वो तब प्रत्यय करा था, ये ल्युट कर रहा है। चलो, तो ल्युट कर लिया जाए भैया, तो वही किससे किया जाए, अस धातु, अरे सब धातुओं से हो जाएगा ना। और देखो बाबू, यहाँ पर ल्युट भी प्राप्त है और तो भी प्राप्त है, ल्युट भी प्राप्त है, वो नहीं होगा कुछ, असरूप अपवाद प्रत्यय भी है, तो विकल्प से बात करेगा, इस दोनों हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि, है ना, क्योंकि अब स्त्रीधिकार नहीं रहा, नहीं है, तो विकल्प से ही होना, असरूप अपवाद प्रत्यय होगा तो विकल्प से ही बात करेगा। चलो, तो दोनों हो जाएगा, तो हस धातु से कर लिया जाए भैया, क्या कर लिया जाए, हस धातु से ल्युट कर लेंगे, किस सूत्र से, ल्युट सूत्र से ल्युट कर लेंगे, किस अर्थ में कर लेंगे, नपुंसकत्व विशिष्ट भाव अर्थ में कर लेंगे। चलो, हस ल्युट में टकार की हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, लकार की लशकवत तिथि से संज्ञा हो जाएगी, यू रहेगा, यू का यू और ना लग ही जाएगा, अन आदेश हो जाएगा, हस अन, हस अन, ये बन जाएगा। इसमें द्विटागम का कोई चर्चा ही नहीं है, नहीं हलादी है ही नहीं, तो हस अन मिला दिया जाए, हस अन, यही तो कर लिया। और नपुंसक में है ना, तो क्या कर लिया जाए, सुअमले कर दिया जाए, तो हसनम, हसनम ये बन जाएगा। तो हसनम मतलब हंसना, हंसना, जैसे गमनम बनाते हैं ना, गमनम बनाते हैं, गमनम
तो गमनम क्या है? गम धातु से गम कौन धातु कर से दिया? ल्युट जैसे ल्युट ल्युट प्रत्यय प्रत्यय कर लिया। किस अर्थ में? भाव में कर लिया। नपुंसकत्व से भाव में भाव में किया कर दिया। हाँ। तो जब वो कर लिया तो गम ल्युट ल्युट को ऑन कर लो, कर लेंगे, मिला दो, गमनम सुअम गमनम हसनम गमनम पठनम और मरणम हरणम पोषणम, हाँ। जितने बना जितने भी, हाँ। अरे हजारों बनाओ, इसमें कौन वो है? नहीं बनते, बनते सभी धातु से होते हैं। नपुंसकत्व विशिष्ट भाव में हो जाएगा। हाँ। ये सबसे किसको बताएंगे? गमनम मतलब गमन मतलब जाना, जाना, क्रिया को ही ना बताएंगे। हाँ। भाव में किया है। पठनम पठनम मतलब पढ़ना, पढ़ना है ना। इस तरह से कर लेंगे, नहीं समझे? समझे। और वो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा पक्ष में सबसे। हाँ, तभी हो जाएगा। विकल्प से हाँ, बताएगा। ये सब ध्यान रखो, तभी हो जाएगा। तब फिर जैसे इसका पठनम बनाया, ल्यूट किया, हाँ। तो ये करोगे तो करोगे तो क्या बन जाएगा? इसका पठ है ना, त कर लेंगे, पठ त, इट भी हो जाएगा ना। हाँ, इट भी हो जाएगा, क्योंकि ठांत वाले तो कोई उसमें है ही नहीं। हाँ, तो क्या बन जाएगा? पठित, ये बनेगा सूर्य सर्व पठित, ऋतु विसर्ग हो, नपुंसक लिंग में, हाँ, पठितम बनेगा। हाँ। पठितम पठितम, हाँ। पठितम पठनम हसितम हसनम, है ना। हाँ। इस तरह से सब बन बन जाएंगे। ध्यान जाएंगे। से प्रक्रिया देखते हुए बनाना। चलिए, तो वही बना दिया। क्या उदाहरण दिया? हसितम हसनम, हसितम में कौन प्रत्यय किया? हसितम में त प्रत्यय किया, हसनम में ल्युट प्रत्यय किया। किस अर्थ में किया है? नपुंसकत्व विशिष्ट भाव अर्थ में किया है। भाव में किया है, नपुंसकत्व विशिष्ट भाव में किया। चलिए, यही कर लिया। एक त प्रत्यय बाबू हम पहले भी किए थे, ध्यान रखना थोड़ा। हाँ। ल्यूट में कोई दिक्कत नहीं है, ल्यूट तो इसके पहले नहीं ना किए थे। नहीं। तब फिर ये त प्रत्यय पहले भी किए हम लोग। हाँ। निष्ठा का आया था ना हाँ। प्रसंग, तक तवतु निष्ठा निष्ठा से से। त और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। हाँ। तब वहाँ पर निष्ठा सूत्र के द्वारा भी किए थे। हाँ, किए थे। कि धातु से त और तवतु प्रत्यय होता है कि नहीं हाँ। है? त प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा था और तवतु किस में हो रहा था? तो त के लिए तो वो आ गया था ना, तयोरेव प्रत्यक्त खलर था, वहाँ का आया था। तो भाव और कर्म में किया था, किया था नहीं किया था? और तवतु किस में किया था? वो तो कर्तरी वृत्त से कर्तार्थ में कर लिए थे। काल कौन सा काल बता रहे थे? काल कौन सा बता रहा था? भूते कहा था ना, भूतार्थ वृत्तेर धातोर निष्ठा प्रत्ययोस्तः, ऐसा करके बनाई थी निवृत्ति। भूत अर्थ में काल, भूत काल को होता था। तो फिर यहाँ ऐसा नहीं है बाबू। तो वो त प्रत्यय ध्यान दो, किस किस अर्थों में हुआ था? त प्रत्यय वो वाला निष्ठा से होने वाला त प्रत्यय वो हुआ था भाव में और कर्म में। और ये सकर्मक धातु रहेगी तो कर्म में होगा, और अकर्मक धातु रहेगी तो भाव में रहेगा। ऐसे किए थे ना वहाँ पर। और काल कौन सा बता रहा था? वो त प्रत्यय भूत काल बता रहा था। ये था। यहाँ पर जो ये है आपका, वो किस एक त प्रत्यय किस में किया है? ये भाव में किया, भाव में ही किया है। ये कर्म वर्म में नहीं हो रहा, भाव में ही हो रहा। ध्यान आया? और काल कौन सा बताएगा? तो काल सामान्य में होता है। इसमें भूत काल ऐसी कोई बात नहीं है। हंसना, यही ना अर्थ कर रहे हैं। कोई काल विशेष का नहीं ना कह रहे हंस रहा है, चाहे हंसा था, ऐसा नहीं ना। भूत काल, हसन, भविष्य काल, ऐसा नहीं। काल सामान्य में हो रहा है। आया ना? ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये अंतर है दोनों में ना। तो कहीं पर भी आए तो ध्यान देना कि कहाँ कौन सा वाला है ना। अर्थ करते समय समझ में आ जाता है। ये कर लिया। और ल्यूट जो ये बन गया। चलो आगे चले। बहुत हो गया। फिर क्या आया? सूत्र आया पुंसी संज्ञायाम गह प्रायेण। यही सूत्र आ गया। 118। 118। अच्छा, ये है। चलो क्या पद देखो बाबू। पुंसी इति सप्तम एकवचनांतम, संज्ञायाम इति सप्तम एकवचनांतम, कह इति प्रथम एकवचनांतम और प्रायण इति तृतीय एकवचनांतम। हाँ, लग रहा है ना तृतीय की तरह, रामायण की तरह प्रायण, लेकिन अव्ययम। प्रायण ये अव्यय है। आया कि नहीं? प्रायः ये शब्द है कि नहीं? हाँ है। वो जिस अर्थ को बताया था उसी को प्रायण बता रहा है। ये सब अव्यय है। प्रायः, प्रायण सब अव्यय है। ये तृतीय मत कह दो इसको। क्या है? अव्ययम। चलिए, तो पुंसी संज्ञायाम गह प्रायण। अब घ प्रत्यय कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, ये तो धातु से करेगा है कि नहीं है? घ प्रत्यय और प्रायण होगा, मतलब अक्षर होगा। प्रायण मतलब प्रायः अक्षर होगा, ज्यादातर होगा, है ना। मतलब कहीं कहीं नहीं भी होगा, ऐसा भी निकल के आया कि नहीं? प्रायण कहने से
चलो नहीं भी होगा ऐसा। हाँ अब थोड़ा ध्यान दो किस अर्थ में होता है कि नहीं है, देखना पड़ेगा ना। तो थोड़ा अष्टाध्यायी निकालो, कहाँ का है ये? 3 3 118। 3 3 118। इनको इन्होंने चूंकि क्या वृत्ति नहीं लिखी है ना, नहीं। इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा क्या क्या अनुवृत्ति ला रहा है। वरना चूंकि हम तो यदि इसमें देखे तो 115 वाला ऊपर चल रहा है। हाँ 118 के ऊपर कौन सा है लघु सिद्धांत में? 115 वाला है। और 114 है, तो भावे आ जाएगा। हाँ ऐसा लगेगा ना कि भाव में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, बीच में कोई सूत्र है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ये है यहाँ पर करणाधिकरणयोश्च, ये सूत्र है, ध्यान देना यही सूत्र को, करणाधिकरणयोश्च। पहले उसी सूत्र को समझ लो, यहाँ इन्होंने नहीं दिया लेकिन तुम समझ लो अपने से, करणाधिकरणयोश्च। ठीक है, करणाधिकरणयोश्च, इस सूत्र को समझ लो। क्या है करणाधिकरणयोश्च? करणाधिकरणयोः और च दो पद है। करणाधिकरणयोः तो सप्तमी का द्विवचन हो जाएगा, उसमें अनुवृत्ति आती है इसकी, किसकी? ल्युट जैसे ल्युट की अनुवृत्ति आती है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? धातु से ल्युट प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है? तो करण और अधिकरण अर्थ में। आया कि नहीं आया? क्योंकि देखो अब वो नहीं चल रहा है बाबू, ये नपुंसक के भाविक से वो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ये अरे जो पहले चल रहा था अभी तक कि नपुंसकत्व, वो तो वहाँ है, भावे नहीं आ रहा। भावे है ना, भावे तो लिखा ही है। नपुंसक के भाविक में भावे तो लिखा है ना। समझ में नहीं। अरे क्या ऊपर से अनुवृत्ति ला रहे थे, ऊपर से कब से आ रही थी? दो अर्थ की भावे और अकर्तरी कार के आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो अब यहाँ भावे ग्रहण कर लिया, वो सब नहीं आएगा। अब ये अब नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? वो भावे, वो अकर्तरी चकार वो अब नहीं आ रहा है। यहाँ से केवल भाव ही चल रहा है। नपुंसके भावे ल्युट सब में भावे भावे ही आ रहा है। तो ये जो त प्रत्यय किया चाहे ल्युट प्रत्यय किया, वो किस अर्थ में हुआ है? केवल वो सिर्फ भाव अर्थ में हुआ। कर्तृ भिन्न कारक अर्थ में नहीं हुआ। तो वही वो सूत्र ल्युट के लिए बनाया, करणाधिकरणयोश्च, कि धातु से ल्युट प्रत्यय करण और अधिकरण में भी होता है। आया कि नहीं आया? सिद्धांत कौमुदी में कल देख लेना, ये सूत्र उदाहरण भी दिए होंगे दोनों का, करण और अधिकरण दोनों में ल्युट प्रत्यय होता है। अरे वो कर्तृ भिन्न कारक आ जाता तब तो ये करण भी कारक है, अधिकरण भी कारक है, तो सब में हो जाता है। तो अलग से सूत्र क्यों बनाना पड़ता है? नहीं आ रहा ये बता रहे हैं, नहीं ना आ रहा। तो करण और अधिकरण दो में ही करना है, सब कारक नहीं ले रहा है। करण और अधिकरण अर्थ में ही वो सूत्र ल्युट प्रत्यय कर रहा है धातु से। उदाहरण देख लेना, वो भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, बहुत जगह लगता है। इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखने वाला सूत्र है, बहुत जगह लगाते हैं उसको। तो अभी वो करणाधिकरणयोश्च सूत्र तुम देख लोगे सिद्धांत कौमुदी में। अब ये जो सूत्र आया इसमें उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। किसकी? करणाधिकरणयोः, उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक हुआ? चलिए, तो अब ये कर लो, तो अर्थ कर लो भैया कि धातु से घ प्रत्यय प्रायण होता है, क्योंकि ल्युट हो रहा था। घ प्रत्यय प्रायण होता है करण और अधिकरण अर्थ में, लेकिन कब? तो लिखा पुंसी संज्ञायाम। पुंस तो विशिष्ट संज्ञा गम्यमान हो तो, पुंस तो विशिष्ट संज्ञा गम्यमान हो तो, मतलब वो जो शब्द बनेगा वो यदि किसी की संज्ञा हो तो, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर क्या होता है? प्रायण घ होता है, अक्सर घ प्रत्यय होता है करण और अधिकरण अर्थ में। यदि ऐसा नहीं होगा, संज्ञा नहीं होगी, पुंस तो विशिष्ट संज्ञा नहीं होगी, तब तो फिर कौन लगेगा? करणाधिकरण लग के ल्युट हो जाएगा, लेकिन यदि पुंस तो विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होगी तो कौन प्रत्यय हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, प्रायण। ये जोड़े रहना। अर्थ आया समझ में कि पुंस तो विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होने पर धातु से घ प्रत्यय प्रायण होता है करण और अधिकरण अर्थ में। यही कहना एकदम आया। चलिए, वृत्ति नहीं लिखे थे इसलिए थोड़ा हमको आयास करना पड़ा, सब देखना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, उदाहरण देखा जाए। इसका उदाहरण भी यहाँ नहीं दिए है, अगले वाले सूत्र में दे दिए। देखो वहां पर उदाहरण में देखो क्या दिया है? दंताः छाद्यन्ते अनेन, ये विग्रह कर रहे। दंताः मतलब दांत,
छाद्यन्ते मतलब आच्छादित किए जा रहे, ढके जा रहे हैं, अनेनो जिसके द्वारा, किसके द्वारा दांत ढके जाते हैं? ओष्ठ के द्वारा। ओष्ठ के द्वारा, तो ओष्ठ का नाम हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। ओष्ठ की संज्ञा हो जाएगी, आया कि नहीं? और पूंछ तो विशिष्ट ही होगी, अभी बनेगा तो देखेंगे क्या संज्ञा हो रही, कौन सा क्या है। लेकिन इतना समझ में आया ना कि दांत आच्छादित मतलब आच्छादित ढके जाते हैं जिसके द्वारा, अनेनो कौन अर्थ ले रहे हैं? करण अर्थ में कर रहे हैं ना। तो चलो, दंत उपपद रहते, क्या दंत उपपद रहते, कौन धातु ले रहे हैं? छाद्यंते बनाया ना, तो छादी धातु है। कौन है? छादी धातु। अरे छादी धातु है ना, छादी धातु ले लिया। तो दंत उपपद रहते छादी धातु से घ प्रत्यय प्रायण नहीं, घ प्रत्यय करना है। ठीक है ना? किस अर्थ में कर रहे हैं? करण अर्थ में कर रहे हैं। आया समझ में? आया। चलो, इतना पकड़ में आ गया ना। तो स्थिति क्या बन जाएगी बाबू? दंत छादी घ प्रत्यय, तो सीधा सीधा है बाबू, उसमें घकार की तो लशको तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी, तो लोप हो जाएगा और रहेगा। तो क्या स्थिति बोलोगे? दंत छादी ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो घ प्रत्यय की या कैसा अर्ध धातुक है? अर्ध धातुक है। ईटागम छादी नहीं होगा, क्योंकि वलादी नहीं है। वलादी नहीं है, इतना क्या सोच रहे हो तुम? है तो उसमें कहाँ ईटागम नहीं, वलादी नहीं है। हाँ, तो ईटागम नहीं होना। नहीं होगा। तो अनिडादी अर्ध धातुक प्रत्यय पर में है, तो छादी का जो ये ई है, अनिच प्रत्यय है, उसको क्या हो जाएगा? उसका नेटी से लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति रहेगी? दंत छाद छाद ये रहेगा, दंत छाद अब क्या कर लिया जाए? तो अब ये सूत्र आ रहा है, कौन आ रहा है? स्थिति बनी ना आपकी? बनी। क्या? दंत छाद अब सूत्र आया क्या? छादेर्घे द्युपसर्गस्य, यही सूत्र है। छादे है इति कहाँ का बन जाएगा? देखो ना, छादेर रस्व कह रहा है ना कि छादी धातु को रस्व होता है। षष्ठी एक वचनांतम और घे तो घ का घे बन ही जाएगा। सप्तम एक वचनांतम और अद्युपसर्गस्य इति षष्ठी एक वचनांतम। तीन पद है। सरल ये अभी पकड़ में आ जाएगा। देखो वहां से पकड़ो, क्या कहा है? छादेर रस्व, क्या लिखा है? छादेर रस्व, छादी धातु को रस्व होता है। कब होता है? घ परे रहते, घ प्रत्यय परे रहते। यहाँ छादी धातु है, है, उसको रस्व हो, कब हो? घ प्रत्यय परे रहते, तो घ प्रत्यय पर में है। स्थिति क्या बनी थी तुम्हारी? दंत छाद स्थिति है, ध्यान रखना। लेकिन ये छादी धातु को रस्व कर रहा है, लेकिन कैसी छादी धातु को? तो विशेषण दिया था ना सूत्र में, अद्युपसर्गस्य। अद्युपसर्गस्य तो क्या मतलब इसका? तो अद्युपसर्ग के पहले द्युपसर्ग को समझो। द्युपसर्ग तो द्वौ उपसर्गौ यस्य, द्वौ उपसर्गौ यस्य। अरे दो है उपसर्ग जिसके, है ना? उस ऐसी कौन होगी? ऐसी धातु होगी ना। धातु अरे धातु में ही लगे जाते हैं ना, उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो द्वौ उपसर्गौ यस्य, दो है उपसर्ग जिसके, कौन होगी? वो धातु होगी। धातु होगी। तो दो उपसर्ग वाली जो धातु हो, उस धातु को क्या कहेंगे? द्विपसर्ग कहेंगे। तुमको संधि करना भी नहीं आता है? द्वि आगे उपसर्ग है, द्विपसर्ग कहेंगे। हाँ, जिस धातु में दो उपसर्ग लगे उसको कैसी धातु कहेंगे? द्विपसर्ग धातु कहेंगे। और जिसमें दो धातु उपसर्ग में नहीं है, दो उपसर्ग धातु में नहीं लगे, ऐसी धातु को क्या कहेंगे? अद्युपसर्ग कहेंगे। तो ऐसी छादी धातु होनी चाहिए भाई, अद्युपसर्ग होनी चाहिए। मतलब दो उपसर्ग नहीं होने चाहिए। आया कि नहीं आया? तो वही लिखे, देखो वृत्ति लिखते समय क्या लिखे? द्विप्रभृत्युपसर्ग हीनस्य, मतलब द्विप्रभृति, प्रभृति मतलब आदि, द्वि आदि उपसर्ग हीन होनी चाहिए। मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे उपसर्ग से क्या होनी चाहिए? हीन होनी चाहिए। मतलब दो, एक से ज्यादा उपसर्ग नहीं होना चाहिए। एक आध लगा होगा तो चलेगा ना, लेकिन 2, 3 लगा होगा तो नहीं चलेगा। तो वही लिखे, द्विप्रभृति उपसर्ग हीनस्य छादेः रस्वः स्यात् के परे। नहीं समझे? क्या समझ में आया? जो दो उपसर्ग से रहित
अथवा तो द्विप्रवृत्ति उपसर्ग से रहित, जैसे कह दो ताकि 3-4 सब पड़ जाए। तो द्विप्रवृत्ति उपसर्ग से रहित छादी धातु को रस्व होता है, ग प्रत्यय परे रहते। बन तो गया। यहाँ पर देखो कितने उपसर्ग लगे हैं। हमारी स्थिति क्या थी? दंत, छाद, कितने उपसर्ग लगे यहाँ पर? कितनी उपसर्ग वाली धातु है यहाँ? छाद धातु एक है। कौन वो एक उपसर्ग है? दंत। उपसर्ग किसको कहते हैं? कौन कौन उपसर्ग होते हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, भी, आंग, नी, अभि, प्रति, नहीं, अधि, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रादय। कहाँ है दंत? दंत कहाँ है इसमें? दंत को उपसर्ग कौन कहता है? उपसर्ग नहीं है गुरुजी। तो फिर कितने उपसर्ग वाली धातु है पूछे तुमको, तो तुम कह रहे हो एक उपसर्ग। कौन उपसर्ग है? नहीं है, उपसर्ग ही नहीं है। उपसर्ग ही नहीं है। हाँ। तब फिर ये थोड़ी ना कहा कि एक उपसर्ग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मांगा है वो सूत्र की तुमको लगा कि अब बनाना तो पड़ेगा तो दंत को ही बना लो। नहीं है, उपसर्ग नहीं है। अरे वो कहा कि द्विप्रवृत्ति उपसर्ग से रहित होनी चाहिए। एक हो चाहे न हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं। दो या उससे अधिक उपसर्ग से रहित जो छाद धातु, यहाँ ऐसी नहीं है। तब फिर दो उपसर्ग नहीं न लगे, तब फिर उससे हीन हो गए। तो यहाँ पर ऐसी छाद धातु को क्या कर दिया जाए? रस्व कर दिया जाए। क पर में है। तो छाद में रस्व कर लो। अच कौन है? आ है, उसको रस्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? छद हो जाएगा। तो स्थिति बोलो। दंत छद अ, ये बन जाएगा। अब दंत छद अ मिला दो उसमें। दंत छद, ये बन जाएगा। और ये दंत का रस्व है। रस्व है। और पर में छ है। छह से तो कर लोगे, स्तुत्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा? तो दंत बोलो। दंत छद। दंत छद बन गया। कृदंत आपका बन गया। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करो। सु लाएंगे, सु को ऋतु विसर्ग कर देंगे। दंत छद। देखो क्या रूप बनाया। दंत छद आया। नहीं आया। बस ये सूत्र एक रस्व करने वाला आ गया, बाकी कुछ नहीं उसमें। एक नंबर टिप्पणी क्या लिख दी है? ओष्ठ। ओष्ठ का नाम हो जाएगा ना। अरे दांत को ढका जाता है जिसके द्वारा, तो ओष्ठ की संज्ञा हो गई ना। और पूंछ तो विशिष्ट है ना। कैसा है देख लो, पूंछ तो विशिष्ट है ना। पूंछ विशिष्ट तभी होगा। नहीं होगा। अरे वो कहा था ना, पूंछ तो विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होने पर है ना। पूंछ तो विशिष्ट संज्ञा गम्य है, तो पूंछ तो विशिष्ट ही संज्ञा है ना। कि नहीं है? तो ये होगी तभी होगा ख प्रत्यय। चल हो गया। हो गया। समझे कि इसके नहीं समझे? पूंछ की संज्ञा में घ प्रायणों का क्या अर्थ समझे? कि धातु से घ प्रत्यय किस अर्थ में? पुंस का विशिष्ट वो तो नहीं वो करण और अधिकरण, करण अथवा अधिकरण अर्थ में होते, प्रायण होता है। कब? पुंस विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होने पर। यहाँ तक का अर्थ। चलो, तो छादेर के द्विपसर्ग से भी आया। तो केवल छादी धातु के लिए ही है रस्व करने वाला। बोलो उसको। छादेर भेद द्विपसर्गस्य द्विप्रवृत्त्युपसर्गहीनस्य छादेर रस्वो घे परे। क्या हो जाएगा हिंदी में अर्थ? कि द्विप्रवृत्ति उपसर्ग से हीन, रहित, हीन मतलब रहित छादी धातु को रस्व होता है, घ प्रत्यय परे रहते। कह रहा है। ठीक, चलो क्या अगला वाला विग्रह उदाहरण बोलो। दंताः छाद्यन्ते अनेन इति दंतच्छदः। किसका नाम हो जाएगा? ओष्ठ का नाम हो जाएगा। चलो फिर आगे। ये कौन अर्थ में किया घ प्रत्यय? ये हमने किया करण अर्थ में। अब एक अधिकरण वाला उदाहरण दे दिया जाए तो वही देने जा रहे हैं। आकुर्वन्ति अस्मिन् इति आकरः। क्या बोल रहे हो तुम? आकरः। क्या फिर से बोलो। आकुर्वन्ति अस्मिन् इति आकरः हो जाएगा ना। आकरः बनाया। आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु डुकरीकरण क्री धातु। देखो ना विग्रह क्या किया। आकुर्वन्ति अस्मिन्। आकुर्वन्ति आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है। तो आकुर्वन्ति अस्मिन् क्या अर्थ हो जाएगा इसका? आकुर्वन्ति
अस्मिन मतलब जिसमें, आकुर्वंती मतलब बहुत सारे मनुष्य मिल करके, लोग मिल करके जिसमें काम करते हैं, आकुर्वंती अस्मिन, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, है कि नहीं, जिसमें, जिसमें, हाँ, तो कौन अर्थ लेना चाह रहे हैं? अधिकरण अर्थ में। तो आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कौन अर्थ में कर लिया जाए? ये अधिकरण अर्थ में घ प्रत्यय कर लिया, किस सूत्र से? संज्ञायाम घ प्रायण कर लिया जाए, ठीक है ना, तो कर लिया जाए। लेकिन वो कहता है पूछ तो विशिष्ट संज्ञा गम्यमान होने पर, चलो बनने के बाद देखते हैं क्या है, बना लिया जाए पहले। तो आ क्री और घ प्रत्यय है ना, घ का रहेगा, तो आक्री क्या कर लिया जाए? अब ये कहीं तो नहीं है, कहीं होता तब तो ईद होने के कारण क्या कर लेते हैं? अचोइणिति से वृद्धि कर दे, लेकिन घ है ये तो ईद नहीं तो है नहीं, तो क्या कर लिया जाए? गुण कर लिया लेंगे, किससे? वो सार धातु कार धातु का ऐसे गुण कर लेंगे, री को क्या गुण अर हो जाएगा, तो आ कर अ, हाँ ये बन जाएगा, मिला दो, आ कर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, उसको विसर्गो आ कर यही तो बन जाएगा, वही तो बनाया। आकुर्वन्ति अस्मिन् इति आकरः, कि जिसमें आकुर्वन्ति, जिसमें मतलब कि बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, जिसमें आया ना, उसको कहेंगे आकार। किसका नाम हो जाएगा, किसके लिए संज्ञा हो जाएगी? 2 नंबर लिखा है, खनी ही को कहेंगे आकार। खनी मतलब खदान, ये कोयले आदि का जो होती है ना खदान, तो बहुत सारे लोग मिलकर के उसमें काम करते हैं ना, तो उसी का नाम हो जाएगा खनी ही, चाहे आकार, उसी की संज्ञा है। तो संज्ञा हो गई, पूछ तो विशिष्ट है ही, आकार बनाए, तो चलो इसलिए यहाँ पर गौ प्रत्यय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यही तो बनाए आकार, समझ में आया ना, खदान कोयले आदि की खदान होती है। भाष्य महाभाष्य जो है ना भगवान पतंजलि जी का, उसको भी कह देते हैं आकार, क्योंकि वो भी एक तरफ से खजाना है ना, व्याकरण के रत्न मिलते रहते हैं, तो उसको भी उस अभिप्राय से आकर कह देते हैं। तो बहुत जगह लिखा मिलता है, कुछ पंक्ति लिखेंगे फिर कहेंगे थी आकरे, मतलब ऐसा महाभाष्य में कहा गया है, ऐसा तो आकर कह देते हैं। तो चलो, लेकिन आकर मतलब क्या होती? खदान, जो सोने चांदी किसी की भी हो, खदान जिसकी भी हो, उसको कहेंगे आकर। चलो फिर सूत्र आया अवे त्रिस्त्रोर घय, ये सूत्र आया। तो चलो अब अवे त्रिस्त्रोर घय को छोड़ो, इतना तक लगाओ, हो गया। क्या समय हुआ? 37। चलो रखा जाए फिर इसको, अवे त्रिस्त्रोर घय से कॉल किया जाए, लगा लो। कितना बच गया अभी उत्तर कृदंत? 2 पृष्ठ बचा। चलो हो जाएगा। ये सब के सूत्र सब देखना तब ना क्या क्या। चलो भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।